हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशु और आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ या ये पूछना चाहती हूँ कि आपके जो डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ होते हैं, मतलब जैसे कि आपने जो खाना रख दिया, मान लो समर्स चल रहे हैं, आपने खाना बाहर रख दिया है, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा है, तो उसका क्या हाल होता है? तो क्या होता होगा, वो तो बिल्कुल भी स्मेल करने लगता होगा, है ना। मतलब जो आपने अच्छा खाना रखा या अच्छी चीज़ रखी, मान लो बनाना ही रख दिया, बनाना आप 1 महीने बाद देखोगे या 1 हफ्ते बाद देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्मेल करेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो मान लो आपके बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है, वो जो आपने खाना लिया वो पेट में जाकर बिल्कुल डिफरेंट बन जाता है और एक्सक्रीशन के द्वारा निकल जाता है ना। लेकिन आप ये सब एक्टिविटीज़ को सुनकर देखकर क्या इमेजिन करते हो कि मतलब जो हम यूज़ करते हैं सामान वो बाद में नहीं रहता, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना। तो आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। अभी देखो, आप कोरोना टाइम चल रहा है ना। तो इस टाइम पे ये जो चैप्टर है, जिसने पढ़ा है उसको दिमाग में, ये जो वैक्सीन बनाने के लिए सब कोई कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर केमिकल के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको जोड़े रखना या उनको रिएक्ट करवाना, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो कि 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, है ना। एक होता है फिज़िकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल चेंज में क्या होता है? मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है। मतलब मेल्टिंग मतलब होता क्या है? पिघलना। बॉइलिंग मतलब क्या होता है? उबलना, है ना। आप बॉईल करते हो ना पानी को, वो बॉइलिंग। कंडेंसेशन मतलब जो भाप निकलती है वापस से उसको लिक्विड में चेंज करना। तो चलो यहाँ पे नोट भी देख लेते हैं। नो चेंज ऑकर इन आइडेंटिफाई ऑफ द सब्सटेंस। आप ये देखो, जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें मतलब आप रिएक्ट करवाते हो लेकिन नई सब्सटेंस नहीं बनते हैं। ठीक है ना, नए सब्सटेंस पहले रहते हैं, वही चीज़ रहते हैं। आप जैसे पानी है आपके पास, ठीक है, आपने पानी को फ्रिज में रख दिया, वो आइस बन गया, तो क्या आपने नया सब्सटेंस पाया आइस को लेकर? नहीं, वो वाटर ही था जो कि आइस बन गया। लेकिन आप ये सोचो कि जब आप आइस को बाहर निकालोगे, फ्रिज के बाहर निकाल दोगे आइस को, तो वो पानी का वापस से रूप ले लेता है ना, तो वो मेल्ट हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिसमें रिएक्ट होने के बावजूद उस जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर डिफिनेशन नहीं निकलती हो, उसको हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे एटम्स, आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अब आप पढ़ोगे आगे चैप्टर, आपने 9th में पढ़ के आए होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो एटम यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो रिएक्टेंट साइड के एटम्स होते हैं, देखो जैसे ये आपका कोई सब्सटेंस है, प्लस यहाँ पे कोई सब्सटेंस इज इक्वल टू यहाँ पे जो निकलता है, ये आपका ये आपका क्या हुआ? ये आपका रिएक्टेंट हुआ और इज इक्वल टू कि इधर साइड वाला क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो जो यहाँ इस
जगह के जो एटम्स होते हैं, इस जगह के जो सब्सटेंस होते हैं, उनके एटम्स जो होते हैं उनको रीअरेंज किया जाता है टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, नए सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है ना, रीअरेंज किया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, और नए नए जो बॉन्ड्स बनते हैं वो फॉर्म होते हैं अपने आप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिएक्टेंट्स लॉस देयर प्रॉपर्टीज़। हाँ देखो, जो मतलब आपके जो रिएक्टेंट साइड में जो भी चीज़ रहता है, ठीक है, आपके रिएक्टेंट साइड में जो भी सब्सटेंस है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देता है बिकॉज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अपने रिएक्टेंट जो इधर साइड पे होता है वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर देता है और किसको दे देता है, जो प्रोडक्ट निकलता है उसको दे देता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। क्या है, Fe+O2। देखो Fe किसका फॉर्मूला होता है, आयरन का। ठीक है, आयरन का होता है Fe। ठीक है, तो आयरन को आप ऑक्सीजन के साथ, O2 व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मतलब रस्ट हो जाएगा। आप जब बारिश के मौसम में किसी लोहे को रख देते हो बाहर, तो वो बारिश पड़ने पर, पानी पड़ने पर वो बिल्कुल रस्ट हो जाता है, उस पर ब्राउनिश कलर की लेयर हो जाती है ना। किसी भी आयरन के ऊपर आप देखोगे, दिस इज़ रस्ट। ठीक है, वो रस्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रस्ट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हमने देख लिया। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। हमने केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस पढ़ लिया ना। अब केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होते हैं, अब केमिकल रिएक्शन भी सुन लो। देखो, जैसे जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंजेस तो केमिकल रिएक्शंस एक ही चीज़ होता है, लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा केमिकल रिएक्शन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब आप केमिकल रिएक्शंस को जब आप सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये क्या है, ये हो गया है केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, क्योंकि जो आप Fe आयरन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है, आप जब इसको फॉर्मूला से नहीं लिखते, आप जब डायरेक्ट लिखते तो वो केमिकल रिएक्शन बोलते उसको, या केमिकल इक्वेशन ही बोलते। लेकिन जब आप इसको सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो ना, तब ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस बन जाते हैं। ठीक है, समझ आया। चलो अब फीचर्स देख लेते हैं केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या होते हैं। तो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। जो मैंने अभी पढ़ा रही थी तभी आपको बताया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो, जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं तो वो लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, इधर साइड पे लिखे जाते हैं, और विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम। मान लो ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दो सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट है, उनके बीच में प्लस रहता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट भी राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है विथ अ प्लस साइन। अगर दो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो उसमें देखते हैं क्या है, एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। मतलब जैसे देखो, जैसे आपका ये रिएक्टेंट हुआ, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। ये जो एरो होता है ना, ये जो एरो होता है ये वाला, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। मतलब ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो ये एरो इन दोनों को सेपरेट करेगा। ठीक है, समझ आया। अब आगे देखते हैं। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट के साइड पे एरो का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब
एरो ऐसे नहीं लगेगा, एरो ऐसे लगेगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट साइड पे लगता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिएक्ट करवा रहे हैं उसका हमको प्रोडक्ट चाहिए, ना कि रिएक्शन, मतलब सॉरी ना कि रिएक्टेंट। हम तो रिएक्टेंट तो पता है, लेकिन हमको प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए एरो यहाँ पे लगता है, ठीक है, इस साइड। चलो आगे देखते हैं हम। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो वो भी पढ़ लेते हैं। A skeletal chemical equation which simply represents the symbols and formulas of reactant and product taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation for a reaction। मतलब जैसे जो केमिकल इक्वेशन होता है विच इज़ सिंपली जो रिप्रेजेंट होता है किससे, सिंबल्स और फॉर्मूलाज से जो रिप्रेजेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आप जो रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं आप उसको सिंबल्स और फॉर्मूलाज से जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या हो गया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, समझ आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, फॉर बर्निंग अ मैग्नीशियम इन द एयर। तो मतलब जैसे आपको मैग्नीशियम रिबन जो होता है आप उसको एयर में बर्न करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है ना, सिंबल्स फार्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो आपका क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये किसका फार्मूला है, मैग्नीशियम का Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है। O2 किसका होता है, ऑक्सीजन का। और ये MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब हमने जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या निकला, हमें प्रोडक्ट क्या निकला, MgO विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस, ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलो अब देख लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, A balanced chemical equation is a chemical equation in which number of atoms of each element is equal on both sides of equations. Therefore, number of atoms of an element on the reactant side is equal to number of atoms of that element on the product side. देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम हो, ठीक है। मतलब जैसे Fe ठीक है, Fe रिएक्टेंट साइड में 2 है तो वो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही Fe होना चाहिए। इसका मैं वीडियो बनाऊंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, इसका बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे दिया भी हुआ है नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन एलिमेंट ऑफ ऑन रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट का जो भी नंबर ऑफ़ एटम है वो प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। चलो